ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत की। जर भरत कहते हैं माता पिता को भरत के प्रति बहुत प्रेम था। भरत जी बोलते नहीं थे, जिसके कारण माता पिता भी समझते या तो ये पागल हो गया है या गूंगा है। माता पिता ने सोचा ये ब्राह्मण कुल में जन्म है तो इसको जनेऊ कर देता हूं, उपनयन कर देता हूं। जनेऊ के बाद पिता ने गायत्री मंत्र पढ़ाते हैं। भरत जी नहीं पढ़ते। भरत जी को तो सब कुछ आता ही, तो उनको पढ़ाने वाला कौन। भरत जी ने निश्चय किया कि अपना ज्ञान जगत को बताना नहीं है। पूर्व जन्म में संसार को बताया तो संसार अपना नहीं हुआ, जिसके कारण हमें पशु यौन मिला और फिर मानव का यौन मिला। ये बार बार होता ही रहेगा। इससे अच्छा उन पार ब्रह्म का क्यों न ध्यान करूं, उन परमात्मा को ध्यान क्यों न करूं। माता पिता ने 4 महीने तक गायत्री मंत्र पढ़ाया, तो भी भरत जी को ज्ञान नहीं हुआ, नहीं समझ पाए। कहते हैं मूर्ख को पढ़ाना सरल है, मूर्ख को पढ़ाना सरल है। अज्ञानी होकर के जो मूर्ख के जैसा नाटक करता है उसे कौन पढ़ा सकता है। जो सोया है उसको जगाना कठिन नहीं है, सोए हुए को आप जगा सकते हो। ये जो जागता है उसको जगाना कठिन है, उसको ज्ञान देना। जगाने का मतलब क्या हो, ज्ञान देना, उनको आगे रास्ते बताना। ये जो है बहुत कठिन है। भरत जी अंदर से जागे हुए हैं, अंदर से जागे हुए हैं। ज्ञान का फल ध्यान है। अब भरत को परमात्मा का ही संग करना और किसी को संग नहीं करना। माता पिता ने बहुत प्रयत्न किया, सफलता मिली नहीं। माता पिता का घर में ही मरण हो गया। भरत जी के माता पिता की मृत्यु हो गई। अब भरत जी ने विचार किया, 2 जीव ऐसे थे जिनका मेरे ऊपर बहुत प्रेम था। अब वे मर गए, अच्छा हुआ। अब मुझे कहने वाला तो कोई नहीं होगा। एक आसक्ति का धागा था, जो धागा टूट गया। अब अच्छा हुआ, मैं भगवान का हूं, इसी भाव में तन में रहते थे। अब पागल के जैसे नाटक करते थे। भरत जी पागल के जैसे नाटक करते थे। बाहर घूमने लगे, मुफ्त में मजदूरी कर देते थे। कोई कहता था काम करने के लिए तो काम भी कर देते थे। खाने के समय घर में आते थे तो भाभी तिरस्कार करती थी, कहती है पूरा दिन तो दूसरे का काम करते हो और खाने के लिए यहाँ आ गया। तिरस्कार करती थी। जो पैसा न कमाए उसको कौन मानता है। अभी समझ करके नाम रखा। अभी तक इनका नाम भरत नाम था। हाँ, पिछले जन्म में भी भरत ही नाम थे। और फिर दूसरे में जो हिरण का यौन मिला और तीसरे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ
अब इनका नाम जर भरत हो गया। माता पिता के मृत्यु के बाद अब भरत नाम नहीं रहा। माता पिता भरत नाम रखे थे और भाभी जो है क्या कहते हैं, जर भरत। कहने का मतलब जो पाप करके पैसा कमाता है, जो सुख भोगता है, उसको लोग सयाना कहते हैं। जिसको पाप का भय लगता है, जो परमात्मा के साथ ही प्रेम करता है, संसारी लोग उसको मूर्ख समझते। भोजन के समय में आता है, यह देख के क्या होता है, भाभी तिरस्कार करती, जला हुआ भात खाने को देती है। भरत जी ने स्वाद लेकर के कभी भोजन किया ही नहीं। कहता है भोजन करो, सावधान रहो, मेरा मन स्वाद में फंसना नहीं चाहिए। जो भोजन मिला है उसको प्रेम से खाना चाहिए। भक्ति का शत्रु स्वाद है। अगर स्वाद आ गया तो भक्ति हुई नहीं। स्वाद में जिसका मन फंस जाता है उसको भक्ति का आनंद मिलता ही नहीं। भरत जी भोजन तो करते हैं पर स्वाद छोड़ करके भोजन करते हैं, कभी स्वाद लेते ही नहीं। भाभी तिरस्कार करती है तो हंसते हैं। कभी कभी भाइयों के हृदय में प्रेम उमगता है, कुछ भी हो, मेरा भाई तो है, यह पागल है, किंतु कोई प्रेम करे, यह भरत जी को अच्छा लगता ही नहीं था। भाई चाहता था प्रेम करना, लेकिन इनको अच्छा नहीं लगता था। कहते कदाचित मेरा मन बिगड़ जाए तो, इसलिए और नाटक करना प्रारंभ कर देते थे। कोई मुझे छुए नहीं, कोई मेरे साथ प्रेम करे ही नहीं, मैं पागल नहीं, बड़ा पागल हूं, किंतु अंदर से सावधान है। खेतों में बैठे हैं, जंगलों में भिल्लों का एक राजा रहता था। उसने भद्रकाली को मनौती रखी थी कि मेरे यहाँ बालक हो तो मैं नर बलि अर्पण करूंगा, मनुष्य का बलि, नर बलि। उसके यहाँ बालक हुआ। भील लोग बलि के लिए मनुष्य को ढूंढने लगे, ये किस मनुष्य का बलि दे। तो उन्होंने देखा जो भरत जी शांति से बैठे हैं, इनको कोई चिंता नहीं है और शरीर भी पुष्ट हो गया है और एक मलिन वस्त्र पहना हुआ है, अब पंच केश बढ़ गए हैं, अब बाहर से पागल जैसे लगता है। पकड़ो इसको, इसी का बलिदान दे दे। भील लोग आकर के खड़े हो गए, कहते चल तुम्हें मिठाई खिलाएंगे। ये नहीं कहा जो बलि देंगे, कहा चलो मैं तेरे को मिठाई खिलाता हूं। चल कहा तो भरत जी चलने लगे। भील लोगों ने विचार किया यह तो बहुत बड़ा पागल है, इसको मारने पीटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो अपने आप चलने लगा। घर में ले गए, उसको स्नान कराया, लाल कपड़ा पहनने को दिया, कपाल में रक्त चंदन का तिलक किया और कनेल की फूल की माला पहनाई और मिठाई खाने को दिया। किनको? जर भरत को। भरत जी धीरे धीरे मिठाई खाते हैं। क्या मरेगा तो शरीर मरेगा ना, मैं मरने वाला नहीं हूं, आत्मा नहीं मरेगी, ये शरीर मरेगा, तो डर कौन चीज का है? मैं भगवान का अंश हूं,
मैं भगवान के चरणों में जाने वाला हूं। मैं अब गाफिल नहीं, मैं अब सावधान हूं। भी लोगों को आश्चर्य होता है कि 2 घंटे के बाद यह मरने वाला है, अब फिर भी खा रहा है। भरत जी को भद्रकाली के मंदिर में ले गया, भद्रकाली के सन्मुख बैठने की आज्ञा की, मस्तक नवाए। भरत जी कहते ये तो मेरी माँ है, माँ कभी बालकों को नहीं मारती, कदाचित मारे तो माँ भले मारे, पर दूसरा कोई मारे तो माँ को सहन नहीं होगा, मेरे को मारने नहीं देंगे। भरत जी को पूरा विश्वास था। भीलों का राजा वहां आया और भद्रकाली की पूजा करता है और हाथ में तलवार लिए हुए है। भरत जी को मारने के लिए तैयार हुआ। भरत जी को जरा भी डर नहीं लगा, तलवार भी देख करके भरत जी को डर नहीं लगा। कहते मेरे भगवान 4 भुजा वाले हैं, चारों तरफ से मेरी रक्षा करेंगे, ये 2 हाथ वाला मुझे क्या कर सकता है। मेरे नारायण तो 4 भुजा वाले हैं, ये तो 2 हाथ वाला है। भिल्लों का राजा तलवार लेकर के मारने को तैयार हुआ। भद्रकाली को कहा कि हे मां, तुमने मुझे बालक दिया है, मैंने मनौती रखी थी जो नर बलि चढ़ाऊंगा, यह हिष्ट पुष्ट है, रुधिर का पान करो। ऐसा बोल करके जैसे ही मारने को तैयार हुआ तो भद्रकाली माँ को सहन नहीं हुआ। कहती यह तो मेरा प्यारा पुत्र है और ब्रह्मनिष्ठ बालक है, उसने ब्रह्म दृष्टि अस्थिर की, मेरे बालकों को मारे, यह मैं सहन नहीं कर सकता, यह मेरा प्यारा पुत्र है। भद्रकाली माँ को क्रोध आया और क्रोध में मूर्ति को फाड़ करके अष्टभुजा भद्रकाली बाहर आई, वहीं तलवार उसके हाथ से खींच ली और उसी का मस्तक काट दिया। किसका? उस राजा को जिसने मनौती माना था और नर बलि चढ़ाना चाहता था। मां अब खेलने लगे। भरत जी कहते मैं तो बच गया, इसको तो सुख नहीं है, ये लोग तो मर गए, अब इसका भी दुख नहीं है। भरत जी को इसका भी दुख नहीं है, वो आनंद में परमात्मा नारायण के स्वरूप में अस्थिर है, उनको दुख क्यों होगा। माता पिता भी अगर प्यार करते थे उसको भी नहीं मानते थे, भाई प्यार करते भाई को नहीं माने, भाभी तिरस्कार करते उसको भी नहीं माने। तो अगर राजा की मृत्यु हो गई, हाँ, तो इनको क्या मतलब है, ये तो सीधा नारा लेते हैं, कुछ लेना न देना मगन रहा, ये तो माग्न थे। जहां सुख है वहां दुख है, और जहां दुख है वही सुख है, और जहां सुख नहीं है वहां दुख नहीं है, वहां आनंद है, और आनंद जो है नारायण है। मैं बच गया, इसको सुख नहीं है, ये लोग तो मर गए, इसका दुख नहीं। नारायण के चरणों में चित्त अस्थिर है। फिर तो भरत जी ने निश्चय किया कि अब घर में जाना ही नहीं, जब घर से बाहर निकल गया तो अब जाना ही नहीं। प्रारब्ध शरीर को जहां ले जाना चाहे ले जाए, मैं साक्षी भाव से देखूंगा। प्रारब्ध का नाश भोग से होता है, मुझे तो भगवान की चरणों में जाना है। भरत जी घूमते हुए इक्षुमती नदी के किनारे आए
और कच्छ प्रांत का राजा राहुगण कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जाता है। उसी समय भरत जी मिल जाते हैं। अब क्या होगा ये कथा कल बैठाएंगे। राजा पालकी पर चढ़ करके कपिल मुनि से मिलने के लिए जाते हैं और रास्ते में भरत जी मिल जाएंगे। अब भरत को कि तुम पालकी को चलाओ। अब पालकी कंधे लगाएंगे और क्या होता है और कैसे होता है ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।